मैं ईश्वर बोल रहा हूँ, जिसे तुम खुदा, गॉड और विश्व विधाता ऐसे अनेक नामों से पुकारते हो, वो मैं बोल रहा हूँ ईश्वर। मैं कहीं दूर नहीं हूँ, तुम्हारे ही दिल में हूँ, तुम्हारे हृदय में। अपने सीने पर हाथ रखो, मेरा एहसास तुम्हें होगा कि मैं हूँ। और मैं हूँ ये कहने की, सुनने की बात नहीं है। मैं हूँ इसीलिए ये सब है। मुझे नहीं मानना ये तो केवल कहने भर की बात है। मुझे नहीं मानोगे? क्या तुम हवा, पानी, आग, धरती, आसमान, क्या इन्हें नहीं मानोगे? क्या इनके बगैर तुम्हारा व्यवहार हो सकता है? हुआ है, हो सकता है, होगा कभी? राम, कृष्ण, महान से महान, और मछली, कीड़े मकोड़े, छोटे से छोटे, सब मुझ में हैं। मेरे बगैर कोई यहाँ रह नहीं सकता, और मेरे बगैर तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी मेरे बगैर है ऐसा तुम कहते हो, वो झूठ है, क्योंकि मेरा ही अस्तित्व है। जैसे पानी में बहने वाला बबूला ये कहता है कि मैं हूँ, लेकिन जब उस बबूले की हवा निकल जाती है तब वो कहाँ रहता है? पानी में उठने वाली लहरें यदि ये कहें कि मैं हम है, तो जब लहरें उठनी बंद हो जाती है तो उस पानी का क्या होता है? क्या लहर बगैर पानी के निर्माण हो सकती है? और यदि लहरें नहीं भी है तो क्या पानी नहीं हो सकता? उसी तरह मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। लेकिन ये जो क्षुद्र बबूला है, जो जल पर उठने वाली तरंगे है, उसी तरह का ये जीव अपने आप को मैं हूँ ये कहता है, और कहता है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे बगैर कुछ हो नहीं सकता, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और केवल मैं ही जीऊँ, अन्य किसी को जीने का अधिकार नहीं है। फिर वो अनेक नामों से संघर्ष करने का प्रयास करता है। मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ, मान्यताएं, विश्वास, अंधविश्वास, अंधानुकरण, अनेक मार्गों से वो लड़ाइयों के कारण खोजता है, और मानवता में इतनी भीषण फूट डाल देता है, और इस फूट के सहारे से ही वो राज करता है। फिर उस फूट के लिए किसी ग्रंथ को, किसी मान्यता को, किसी इतिहास को कारण बनाता है, लेकिन उसका अंतिम ध्येय होता है युद्ध, लड़ाइयाँ और आपस में फूट, जिससे वो कलह करता रहे और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करता रहे। क्या तुम ये देख नहीं पाते कि जब किसी जीव का जन्म होता है, जैसे मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है, तो उसके जन्म के साथ ही उसकी माँ के स्तन से दूध आना शुरू हो जाता है। मैं तुम्हारे सबकी एक ही साथ चिंता करता हूँ। उद्बीज, स्वेदज, अंडज, जारज, इन चारों खानियों में निर्माण होने वाले जीवों का अस्तित्व मैं ही हूँ। मैं ही समुद्र हूँ, मैं ही नदियाँ हूँ, मैं ही नाले हूँ, और मैं ही आसमान से बरसने वाला जल का बूंद भी मैं ही हूँ। मैं ही वो जल ठंडी में बर्फ बन जाता हूँ तो गर्मी में भाप भी बन जाता हूँ। मैं वो जल हूँ। मेरे कितने रूप हैं, और हर रूप में केवल मैं ही मैं हूँ। मेरे बगैर न यहाँ कुछ हो सकता है, न था न है। और मेरे नियमों को, मेरे कानून को, मेरे निज़ाम को कोई भी आह्वान नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे कानून अटल है, जिसमें मैं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वयंभू हूँ। जैसे तुम्हारे हाथ, पाँव, नाक, आँख
ये अवयव है, अंग है, उसी तरह मेरे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये अंग है, अखंड है, सर्वत्र है, सबके लिए है, बगैर भेदभाव के लिए है और बगैर भेदभाव के हैं। लेकिन हमने उसमें यानी मनुष्य ने, जीवों ने उसमें भी ये समंदर तेरा है, वो नदी हमारी है और ये पहाड़ तुम्हारे हैं और वो घाटियाँ हमारी है, इस प्रकार का बंटवारा कर देने से संघर्ष के अनेक कारण तुमने स्वयं उपस्थित किए हैं। तुम ही दुख के निर्माता हो और तुम ही इस दुखों के पालन करता हो और इस दुखों को भोगने वाले भी तुम ही हो। तुम ही करते हो और तुम ही भोगते हो। और जब कुछ समय आता है, बुरा समय आता है, तो कहते हो कि ईश्वर कितना निष्ठुर है। लेकिन सर्दी गर्मी बरसात ये चक्र स्वयंभू मेरा चलाया हुआ है। गर्मी में छाता रखना, ठंडी में कंबल रखना और बरसात में बारिश से बचने के उपाय करना, यही तुम्हारे हाथ है, यही तुम कर सकते हो। अन्य कुछ भी नहीं कर सकते और इस चक्र में कोई व्यवधान भी निर्माण नहीं कर सकते। और ऐसा मैं ईश्वर मुझे ग्रंथों, पंथों, मतों, संप्रदायों में ढूंढते हो। मैं तो साक्षात तुम्हारी आंखों के सामने हूँ, मैं ही हूँ, मेरे से ही अस्तित्व है और उस अस्तित्व में निर्माण हुआ एक कण, एक बुलबुला, एक झोंका, एक लहर अपने आप को कर्ता मान बैठती है। ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं संपूर्ण सृष्टि का उत्पादक, पालन पोषण करता और लय करता हूँ। सब मुझ में ही आते हैं, मुझ में ही रहते हैं और मुझ में ही लय को प्राप्त करते हैं। शरीर केवल तुम्हारा वस्त्र है। वस्त्र का त्याग करते समय दुखी होते हो और जब वस्त्र को ओढ़ने का समय आता है तो हर्षित होते हो। जब किसी के यहाँ नए जीव का पदार्पण होता है तो वो मिठाइयाँ बांटता है और जब उसी घर में किसी का देहांत हो जाता है, शरीर त्याग हो जाता है, तो वहाँ मातम मनाया जाता है। लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि ये केवल शरीरांतरण है, ये नाश या मृत्यु नहीं है। इस विश्व में कुछ भी नाश नहीं होता, किसी का भी मृत्यु नहीं होता, क्योंकि मैं अमृत हूँ। अमृत का कभी मृत्यु नहीं होता। क्या तुमने कभी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का नाश होना देखा है? इसका कहीं अभाव देखा है? नहीं देख पाओगे। और इन्हीं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से निर्मित शब्द स्पर्श रूप रसगंध, क्या इनकी अखंडता को तुमने नहीं देखा? क्या इसका कहीं अभाव होता है? कहीं अभाव है? नहीं हो सकता। इसीलिए मैं सर्वत्र सर्वव्यापी, सबका सर्वांतरात्मा, एक अहम मैं ही मैं हूँ। केवल तुमने अपने मत पंथ संप्रदायों में मुझे बांट लिया और वही संघर्ष के कारण बनाकर तुम अपने दुखों में और अधिक प्रवृत्त हो रहे हो। तुमने मेरे अंगों में व्यवधान निर्माण करने का प्रयास किया, उसे दूषित कलुषित करने का प्रयास किया। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये मेरे पंचमहाभूत ही हाथ है। इन हाथों को तुमने गंदा, मटमैला और अत्यंत यानी प्रदूषित कर दिया है। आज प्रसंग कैसा है ये सब तुम जानते हो, लेकिन फिर अभिमान नहीं त्यागते और फिर उन्हीं कामों में लगे रहते हो। तुमने जंगल की कटाई करके पृथ्वी पर संकट निर्माण किया, जिससे बारिश का समय बेमौसम आना होता है। तुमने सूर्य के लिए आकाश में इतने भयानक गैसें छोड़ दी है कि ओजोन की परत कट गई है और वो सूरज की सीधी रोशनी तुम पर आती है
और फिर 45 सेल्सियस तापमान तक तुम परेशान हो जाते हो और हाहाकार हो जाता है। जल को तुमने इतना प्रदूषित कर दिया है कि अनेक प्रकार के रसायन और अनेक प्रकार के उसमें इतने भीषण ऐसे तत्व मिल गए हैं कि कहीं तो पानी पीने के लायक यानी योग्य नहीं है और अनेक प्रकार के रसायन उसमें मिल चुके हैं। तुम खेतों में अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग करते हो और वही अन्न सेवन करते हो और फिर कहते हो कि कैंसर जैसी बीमारियां निर्माण कैसे हुई। आश्चर्य ही है ना। तुमने हर ओर मनुष्यता की यानी हानि की है, मनुष्य बनकर शैतानों वाले कार्य किए हैं। पृथ्वी को प्रदूषित किया, जल को प्रदूषित किया, अग्नि को प्रदूषित किया, आकाश को प्रदूषित किया और वायु को इतना प्रदूषित किया कि तुम्हें ऑड और इवन इस तरह की गाड़ियां चलानी पड़ रही है। सारांश यही है कि मैंने तुम्हें निर्मल, उज्जवल और पवित्र भेजा था और तुमने अपने करनी से जो कुछ कृत्य किया है वो सबके सामने है और इसीलिए आज मानवता लज्जित है और आज मानवता अंगारों के ढेर पर बैठी है। अण्वस्त्र सज्ज विश्व ये इसकी गवाही दे रहा है कि कभी भी मनुष्य अपने अहंकार में अपने ही आत्महत्या के लिए प्रवृत्त हो जाएगा और फिर इसका दोष कुदरत पे और मुझ पर, मैं ईश्वर जो सर्वांतरात्मा हूँ, उसी पर लगेगा। ये मूर्खता, पागलपन यदि मनुष्य नहीं छोड़ेगा तो उससे होने वाले दुष्परिणाम, विकारों का वही जिम्मेदार होगा और फिर जब करनी करते समय अच्छा लगा तो फिर भोगते समय क्यों रो और इस रोने का कौन जिम्मेदार है। और इस तरह मैं ईश्वर आज तुम्हें अपना परिचय देने के लिए सर्वांग योग के रूप में उपस्थित हूँ। आओ, लाभ लो, सर्वांग योग के द्वारा मेरा परिचय प्राप्त करो और जब मेरा परिचय तुम्हें प्राप्त होगा तो मेरे प्रति तुम्हारे क्या कर्तव्य है इसका भी तुम्हें बोध होगा। तुम जागरूक बनोगे और फिर तुम्हारा व्यवहार मनुष्यता के योग्य होगा और तभी तुम सच्चे मनुष्य कहलाने के काबिल रहोगे। आदमी से मनुष्य, मनुष्य से नर और नर से ही ये जीव नारायण बन सकता है। ये संदेश देने के लिए ही मैं समय समय पर अवतार, महात्मा, संत और महान विभूतियों को भेजता रहता हूँ, लेकिन तुम भी उनके संदेशों का गलत उपयोग करते हो। तुम संतों को जाति पातियों में बांध लेते हो, अवतारों के कार्य की ओर ध्यान न देते हुए, उन्होंने दी हुई शिक्षा की ओर ध्यान न देते हुए, वो क्षत्रिय थे और वो ये थे और वो थे और वो थे, इस प्रकार उनके भी विचारों का बंटवारा करने लगते हो। तुम्हारी मूर्खता का गुणगान करने में मैं ईश्वर स्वयं असमर्थ हूँ और इसके परिणाम भी तुम्हें भोगने होंगे। इसीलिए पुनः पुनः सद्गुरु के बगैर तुम्हें कोई मार्ग नहीं दिखा सकता, इस घोषणा को करता हूँ और तुम्हें मनुष्यता में प्रवेश करने के लिए आह्वान करता हूँ। आओ, सब मेरे ही हो, मुझसे कुछ अलग नहीं है और मेरे बगैर भी कुछ नहीं है। अपनी क्षणभंगुर अहंकार को त्याग दो और ईश्वरी जो कानून है उसकी ओर जागरूकता पूर्वक देखकर इस नश्वर शरीर का उपयोग अपने आप को जानने के लिए करो। जैसे शक्कर का एक कण भी शक्कर ही है, उसी प्रकार हर जीव, हर घटक, सभी स्वयं मेरे ही अंश है। मुझ में और मेरे अंश में कोई अंतर नहीं है। केवल अंश होने से अपने आप को सीमित मान रहे हो और सीमित मान लेने से ही ये सारा प्रपंच और सारा संघर्ष उदित हुआ है।
इसलिए आओ मेरे प्यारो, तुम सब मुझसे ही निर्मित हो, मुझ में ही हो और मुझ में ही लय को प्राप्त करोगे। इस बोध को जानने के लिए गीता, उपनिषद, दर्शन शास्त्र और महान ऐसी जो रचनाएं उपस्थित है उनका रसास्वाद करो, उसका अनुभव लो और तत्वदर्शी के द्वारा, तत्व के द्वारा मेरा परिचय प्राप्त कर कर अखंड शांति के भागी बनो। प्रसन्नता, आनंद, सुख, संतोष, शांति ये अपने स्वस्वरूप का दर्शन हुए बगैर तुम्हें नहीं हो सकती।